वेलकम टू IQ प्लस एकेडमी। जैसा कि हम सभी को पता है कि वर्ष 2023 को संयुक्त राष्ट्र मोटे अनाज के वर्ष के रूप में मनाएगी, यानी इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में मनाएगी। भारत सरकार के द्वारा संयुक्त राष्ट्र महासभा को एक प्रस्ताव पेश किया गया था, जिसको संयुक्त राष्ट्र महासभा ने स्वीकार कर लिया और 70 देशों के समर्थन से इस प्रस्ताव को लागू किया गया है, जिसमें 2023 को मोटा अनाज के वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। इस वीडियो में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से मोटे अनाज हमारे लिए और हमारे किसानों के लिए, स्पेशली भारत के लिए हम देखें तो ये किस तरह से उपयोगी हो सकता है। तो इस तरह के प्रश्न हमारे एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकते हैं, तो हम लोग इस वीडियो में उसको जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ करके लाइक ज़रूर करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि मोटे अनाज होते क्या हैं। दोस्तों, ज्वार, बाजरा, रागी, कंगनी, कुटकी, कोदो और सावा, इन सभी जो अनाज होती है ना, उन्हीं को हम लोग मोटे अनाज के रूप में जानते हैं। इनको काफ़ी कम लागत और सूखे मतलब कम पानी में भी इसको हम लोग उपजा सकते हैं। तो इस तरह से मोटे अनाज जो है ना काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। अगर हम हिस्ट्री में जाएं इसके, तो इसका सबसे पहला साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता में मिला था और भोजन के लिए उगाए गए पौधों में ये सबसे पहले पौधे यही थे। भारत के लिए बात करें तो भारत का जो उत्पादन है मोटे अनाजों का, वो 170 लाख टन से भी अधिक है। साथ ही बाजरा को उपजाने में भारत नंबर 1 देश है, यानी इसके उत्पादन में सबसे ज़्यादा योगदान भारत का ही है। 131 देशों में इन अनाजों को उपजाया जाता है और साथ ही 60 से अधिक करोड़ लोगों का यह भोजन जो है ना, पारंपरिक भोजन मोटा अनाज ही है। अब हम इसका जो मेन पॉइंट है उस पे आएंगे और हम जानेंगे कि इसको मनाने के पीछे जो उद्देश्य है वो क्या है और जो लाभ है वो क्या हो सकते हैं, स्पेशली भारत के लिए। तो दोस्तों, हम देखेंगे यहाँ पे इस चीज़ को ना हम 3 कैटेगरी में बांट के देख सकते हैं। जैसा कि पहला हम देखेंगे यहाँ पे आर्थिक में सबसे पहला जो पॉइंट आता है ना भारत के लिए, वो हो सकता है किसानों की आय। जैसा कि हम लोग देखते आए हैं कि किसानों की आय को बढ़ाने के लिए किस तरह से सरकार लगातार काम कर रही है, तो उसी के क्षेत्र में यह भी एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। गरीब और छोटे किसानों के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, जिनके पास बहुत ही कम संसाधन है और उनकी जोतों की जो आकार है ना वो बहुत कम है। जोतों का आकार क्या होता है, जो खेतों का आकार को ही मतलब ऐसे जोत का आकार बोलते हैं। तो इनकी जो आकार है ना, छोटी जोत वाले किसानों के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। और भारत में छोटी जोतों के किसान 85 से 90% तक छोटी जोत वाले ही किसान यहाँ पे हैं, तो इनके लिए यह काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। घरेलू और जो अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार है उनमें भारतीय मोटे अनाजों का जब निर्यात बढ़ेगा तो उससे एक प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और इससे किसानों की आय में बहुत ही ज़्यादा सहायता मिल सकता है। अब दूसरा पॉइंट इस आर्थिक में हम लोग देख सकते हैं कि इसे कम लागत में भी उगाया जा सकता है। कम लागत में कैसे उगाया जा सकता है? देखिए, ये जो फूड्स होते हैं ना, ये जो ग्रेन्स होते हैं ना, उनको उगाने के लिए बहुत ही कम पानी की ज़रूरत होती है। जो वाटर फुटप्रिंट होता है इनका कम होता है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली किसानों का जो लागत है वो घट जाएगा, कृषि करने का लागत है। इसके अलावा हम देखेंगे कि ये सड़ते नहीं हैं, इसमें कीड़े नहीं लगते हैं, सड़ने का डर कम होता है, जिसके कारण इसमें हम कीटनाशकों का भी यूज़ कम करेंगे और जो उर्वरक वगैरह है उसका भी लेस यूज हो जाएगा, जिसके वजह से ये कृषि लागत यहाँ पे इसकी घट जाएगी। दूसरा, अगर हम अगला पॉइंट देखें तो फसल विविधीकरण को बढ़ावा मिलेगा। फसल विविधीकरण क्या होता है? फसल विविधीकरण का मतलब होता है अलग अलग तरह के फसलों को उपजाना। तो जैसा कि हमने पहले देखा होगा कि गवर्नमेंट जो है धान और गेहूं के MSP पे बहुत ही ज़्यादा जोर देती थी, बहुत ज़्यादा MSP होता था इसका। तो इस वजह से जो किसान है ना वो
धान और गेहूं को उपजाने में ही बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित होते थे। वो प्रोत्साहित होके यही दोनों फसल उपजाते थे, जिसकी वजह से छोटे किसानों को बहुत ज़्यादा घाटा भी होता था और फसल विविधीकरण भी हतोत्साहित होता था। तो यहाँ पे ये पॉइंट भी बहुत ही अच्छा हो सकता है। अब अगर इसमें नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में ये बहुत ही अच्छा साबित हो सकता है। फूड प्रोसेसिंग के माध्यम से अलग अलग तरह के जो फूड बनाए जा सकते हैं इससे। तो फूड प्रोसेसिंग का मतलब वही होता है ना दोस्तों, जो प्रोसेस्ड फूड, जो पैकेट बंद चीज़ें जो आती हैं ना, उन सभी चीज़ों को हम लोग फूड प्रोसेसिंग के अंडर में लाते हैं। फूड प्रोसेसिंग एरिया लगभग 12% रोज़गार अकेले प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे ये भी एक प्लस पॉइंट हो सकता है। अगर हम बात करें बिहार जैसे राज्यों की, तो इसका फ़ायदा बहुत ही ज़्यादा उठा सकता है। वो किस तरह? जैसा कि हमें बिहार का अगर मैप पता हो, सॉरी मैं नहीं अच्छे से कर रही हूँ, हम अगर रफली देखें तो बिहार का मैप इस तरह का है। तो उसमें जो दक्षिण बिहार है ना गाइस, दक्षिण बिहार में सूखे के कारण बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो ये जो मोटे अनाज हैं उनको कम पानी में भी अधिक उपजाया जा सकता है। तो यहाँ पे इसके लिए बिहार को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है। साथ ही मक्का और मड़ुआ जैसा जो अनाज है वो सब बिहार बहुत अधिक उपजाता है। तो यहाँ पे इसके लिए भी फ़ायदा हो सकता है। मक्का के लिए बिहार को कृषि कर्मण पुरस्कार भी एक बार मिल चुका है। तो ये सभी पॉइंट्स को हम लोग अपने आंसर राइटिंग में भी ऐड कर सकते हैं। तो बिहार इसका फ़ायदा यहाँ पे ये उठा सकता है। अब स्वास्थ्य के लिए अगर हम इसको देखें तो जो भारत में 35 करोड़ कुपोषित बच्चों हैं उनके लिए ये काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता है। जैसा कि 85% तक फास्फोरस बाजरा में पाया जाता है। रागी जो कि एक मोटा अनाज ही है, वो सभी अनाजों से सबसे ज़्यादा पोषक तत्व होता है, न्यूट्रिएंट्स होता है। तो ये काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। इसमें बहुत ही अधिक मिनरल्स और फाइबर्स पाए जाते हैं, जो कि डायबिटीज़ के जो पेशेंट हैं, भारत में लगभग 8 करोड़ डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, इनके लिए ये हेल्पफुल हो सकता है। यहाँ पे हम अपना स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं। अब खाद्य सुरक्षा की दृष्टिकोण से भी ये महत्वपूर्ण है। इसको जो खाद्य वितरण प्रणाली है उसमें इसको ऐड करके कुपोषण को कम किया जा सकता है और खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकता है। अभी अभी जो वर्ल्ड हंगर इंडेक्स आया है उसमें भारत का जो स्थान है वो 107वां है। तो इस दृष्टिकोण से भी यह इम्पॉर्टेंट है। भूखमरी की जो समस्या है भारत में वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। तो मोटे अनाजों के माध्यम से इन सभी चीज़ों को सही करने में बहुत हद तक हेल्प मिल सकता है। अब हम अगर बात करें पर्यावरण के लिए, तो गाइस पर्यावरण के लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। अब ये जो पॉइंट है ना, ये कृषि लागत वाला, उसको हम यहाँ पे कोरिलेट कर सकते हैं। अब देखिए, जो किसानों की लागत घट रही है वो क्यों घट रही है? क्योंकि ये कम यूज कर रहे हैं रसायन, कीटनाशकों का और उर्वरकों का। तो इनके कम यूज से जो प्राकृतिक खेती है वो तो बढ़ेगी ना, उसको बढ़ावा मिलेगा ना, जिसको अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है बढ़ावा देने की। जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, क्लाइमेट चेंज है, इन सभी चीज़ों के लिए प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना बहुत ज़रूरी है। और मोटे अनाजों की खेती इस क्षेत्र में बहुत ही हेल्पफुल हो सकते हैं। इसके अलावा कृषि लागत का ही जो हमने वाटर फुटप्रिंट देखा था उसको भी यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। एक धान के पौधे को उपजाने के लिए एक बाजरे के पौधे की तुलना में 3 गुना ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, 3 गुना ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। तो जो भूमिगत जल है, जो ग्राउंड वाटर है, उसको भी हम लोग यहाँ पे इंक्रीज कर सकते हैं। जल संसाधन को बढ़ावा दिया जा सकता है, क्योंकि ये जो अनाज है उनको कम पानी में भी उपजाया जा सकता है। हमने जो देखा कार्बन फुटप्रिंट, तो अभी हम लोगों को पता है कि धान की जब खेती की जाती है तो सबसे ज़्यादा मीथेन उससे निकलता है। तो
यहाँ पे इसको भी कम किया जा सकता है। तो दोस्तों आई होप ये अच्छा लगा होगा आपको। तो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ करके वीडियो को लाइक कर देंगे। अब हम इस क्षेत्र में सरकार के प्रयासों को देखेंगे कि सरकार क्या क्या प्रयास कर रही है इसको बढ़ावा देने के लिए। सबसे पहला तो सबसे अच्छा एक इनिशिएटिव लिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा कि एमएसपी में बढ़ोतरी की जा रही है। एमएसपी में बढ़ोतरी के माध्यम से हम देखेंगे तो किसानों को काफ़ी प्रोत्साहन मिलेगा और वे मोटे अनाजों को उपजाने में भी बहुत ही ज़्यादा प्रोत्साहित होंगे। अब 2018 को राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में भी मनाया गया था। जी समिट जो भारत में होगा इस वर्ष, भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है। तो G20 समिट से जुड़े जितने भी कार्यक्रम होंगे ना, उसमें मोटे अनाज ही परोसे जाएंगे, जो कि सितंबर 2023 से में अध्यक्षता करेगा। अगर हम देखें तो औपचारिक रूप से भारत ने G20 की अध्यक्षता 1 दिसंबर 2022 को ही ग्रहण कर लिया था। तो इस तरह से यहाँ पे भी बढ़ावा देने के लिए काम किया जा रहा है मोटे अनाजों को। लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए, मोटे अनाजों की जागरूकता लोगों तक बढ़ाने के लिए इंडियाज़ मिलेट्स फॉर हेल्थ प्रतियोगिता स्टार्ट किया गया था, जिसमें कॉमिक डिज़ाइन के माध्यम से लोगों को प्रोत्साहित किया जाएगा, जागरूक किया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे हम देख सकते हैं मिलेट्स स्टार्टअप इनोवेशन चैलेंज, द माइटी मिलेट्स क्विज़, इस तरह के प्रोग्राम लोगों को जागरूक करने के लिए चलाए जा रहे हैं। अगर आपने नहीं देखा है इन अनाजों को तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस तरह के अनाज जो हैं वह मोटे अनाज हैं, शायद ये बाजरा है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने जाना कि किस तरह से मोटे अनाज हमारे लिए हेल्पफुल हो सकते हैं, हमारे स्वास्थ्य के लिए, इकोनॉमी के लिए, और साथ में सबसे एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर पर्यावरण के लिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ करके लाइक ज़रूर करेंगे और कमेंट करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।